कांग्रेस में जिस तरह से सिर फुटबॉल हो रहा है चौधर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? पिछला समय आपके सामने है, कोविड था, आंदोलन थे, सरकार को घर में बिठा दिया गया, एक किस्म से नजरबंद थी सरकार, जबकि सरकार का कोई कसूर नहीं था, ना किसी नुमाइंदे का कोई कसूर था। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। बबली जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। मंत्री जी, विकास व पंचायत विभाग आपके पास है, उसका रोड मैप अगले 2.5-3 साल में आपका क्या रहने वाला है? देखिए, जो हमारे सरकार की स्कीम्स हैं वो गांव में धरातल पर जाएं, और जो हम हर मंच से जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं कहते हैं कि शहरीकरण, गांव के अंदर शहरों वाली सुविधा हो, हमारे गांव के रहने वाले लोगों का एक जीवन स्तर बेहतर हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव के अंदर, रहन सहन, जैसे हमारे गांव की गलियों की बात हो, नालियों की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की है, खेलों में हमारे स्टेडियम है और जो खेलने की व्यवस्थाएं हैं, और सुरक्षा को लेकर है, और अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से गांव का जीवन स्तर बेहतर हो, ये सरकार की सोच है। और उसका एक प्रॉपर पूरे प्रदेश का गांव वाइज हमने डिपार्टमेंट में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए और हम बेहतर डेवलपमेंट गांव तक लेकर जाए। जो सरकार ने पहले क्लस्टर बनाए हैं, उसमें हमारे करीबन 10 ज़िले में जो शहरों के नज़दीक लगते हुए करीबन 142 गांव सरकार ने उठाए हैं। उनके अंदर हर वो सुविधा, चाहे बड़े गांव हैं, महाग्राम पंचायतें, उसमें सीवर व्यवस्था देने की बात हो, स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो, उनके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल हैं उनको बेहतर करने की बात हो, ग्रे वाटर जो मैनेजमेंट स्कीम के STP में आई, या वो 5 पॉइंट सिस्टम या वेटलैंड जो स्कीम सरकार की हैं उनके माध्यम से उसको मैनेज करने की बात हो, और बच्चों को एक शिक्षा के कंपटीशन में सुधार हो। अब आपने बजट सेशन में देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम हर गांव में एक ई-लाइब्रेरी देने का काम करेंगे। जो हमारे महानगरों में जो लाइब्रेरी थी, करीबन छोटे आबादी के हिसाब से 35 से 50 सीटिंग की एक आधुनिक जो हमारे शिक्षा है, और अच्छे कंपटीशनों के लिए बच्चे वहाँ बैठकर तैयारी कर सकें। साथ में जो जिम्स हैं, जिम जो पहले पैसे बार बार सरकारों के द्वारा दिए गए MP लैंड में, और बहुत पैसा सरकार देती रही है, लेकिन उसका एक प्रॉपर सेटअप पूरे हरियाणा प्रदेश में, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ या हृदय प्रदेश की बात करूँ, मुझे कहीं नहीं देखने को मिला। तो उसको भी हम गांव की जो हमारी पुरानी बिल्डिंगों को हमने आइडेंटिफाई करवाया है, गांव में सोशल अवेयरनेस के माध्यम से जो हमारी बने हुए हैं जो खिलाड़ियों की, उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया, जितने भी हमारे युवा विंग बने हुए हैं, कि आप इसकी जिम्मेवारी लें। तो एक अच्छे जिम जो 2 स्टार 3 स्टार जगह पे बड़े होते हैं, वो जिम हम ग्राउंड पे ले जाकर देने का काम करेंगे। जो हमारे जितने स्टेडियम हैं उनको नवीनीकरण सुधारीकरण करने का काम करेंगे। हर वो सुविधा जो शहर में है, सरकार की सोच है कि वो जो हमारी 6225 पंचायतें हैं उनमें हर गांव में, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव तक वो पहुंचे, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने उसकी शुरुआत कर दी है। 70-75% आबादी माना जाता है कि गाँवों में रहती है। महिलाएं किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। उनकी भूमिका अलग अलग परिवार में भी देखी जाती है, समाज में भी देखी जाती है, राजनीति में भी देखी जाती है। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए गाँवों में विशेष रूप से क्या योजना है? देखिए, यहाँ पे जो हमारे पंचायती चुनाव रुका हुआ है, 50% महिलाओं का योगदान उसमें हो, वो हमने इसमें सुनिश्चित किया है। विचाराधीन है कोर्ट में मामला। हमारी बहनें हर काम फील्ड में आगे आएंगी, और उन्होंने हर जगह अपनी भूमिका को दर्शाया भी और निभाया भी है। साथ में जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी, उनके लिए हमने सांस्कृतिक जो भवन है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जेंट्स तो हमारे जो भी चौपाले वगैरह बैठ जाते हैं, आज माताएं हैं हमारी, बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनके लिए भी हम एक ये स्कीम लेकर आए हैं कि उनको भी एक सांस्कृतिक भवन जिसके अंदर वो बैठकर चर्चा कर सकें, और अपना जो एक एज के बाद जैसे भजन मंडली बन जाती है, वो अपना समय, पुरानी हमारी जो परंपरा है हरियाणा प्रदेश की, वो भी हम प्रदेश के अंदर ले जाने का काम करेंगे, जिससे माताओं बहनों का भी एक मान सम्मान भी होगा, और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी हम देने का काम करेंगे।
बाबली जी, क्योंकि आपने कार्यभार संभालने के बाद काफ़ी दिन रात एक किया है, काफ़ी गाइडलाइंस दी हैं, लगातार मीटिंगों का दौर आपका चलता रहता है, तो विशेष रूप से फोकस अगर आपसे पूछूं कि 3 ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर आपका फोकस है, जिनके लिए अधिकारियों को आपने पंचायत विभाग में गाइडलाइन दी है, तो कौन कौन से हैं? देखिए, मूलभूतों के साथ साथ सबसे पहला मेरा फोकस शिक्षा को लेकर है। शिक्षा के साथ चिकित्सा, और चिकित्सा के साथ हेल्थ में जो, अगर हम खेलों की बात करें, युवाओं को एक अच्छा माहौल हम गांव में दे सकें। जो एक क्लस्टर के माध्यम से भी सरकार की सोच ये थी कि शहरों में जो एक निरंतर गांव से उठकर लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्यों ना हम गांव को ही शहर की सारी फैसिलिटी दें, ताकि लोगों का जो शहरों की तरफ बढ़वार है वो ना रुक कर गाँव में ही लोग वो सुविधा रहे। क्योंकि आप देखिए कि अब लाइट की समस्याएं होती थी गाँव में, आज ये जो जगमग योजना के तहत पूरे हरियाणा की अगर बात करूं, 16 से लेकर 24 घंटे तक की लाइट अब गांव में शहरों की भांति रहने लगी है। पानी में जल जीवन मिशन के तहत हम 80%, 70-80% तक हम जो एक सेंटर की स्कीम थी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए चलाई, हरियाणा प्रदेश ने उसमें प्राथमिकता लेते हुए, प्राथमिकता के आधार पर उस काम को लेते हुए, और मैं ये कह सकता हूँ कि करीबन 75 से 80-90% तक हम गांव में साफ पानी देने में हमारी सरकार कामयाब हुई है। इसी तरीके से अगर सिर्फ गली और हम नाली की जो बात करते हैं वो तो ज़रूर ही है, उसके साथ साथ जो मूलभूत ये सारी प्रकार की सुविधाएं हैं, इनको हमारी सरकार गांव के धरातल पे आप देखेंगे आने वाले समय में 3500 के आसपास, तो अब हम आने वाले समय में जोड़ों को आप देखेंगे कि हम तब्दील करेंगे। पौधे लगाने की बात है, गांव में पिछले दिनों आपने देखा होगा हमने एक महासफाई अभियान चलवाया, उसमें लोगों में अवेयरनेस आई कि मैंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की थ्रू आपके मीडिया के माध्यम से, वैसे या सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप अपनी जिम्मेवारियां हम पहले गांव में या शहर में एक अच्छे नागरिक के नाते हम लेते थे। सरकारें बनाने के बाद अब एक किस्म से एक आदमी का माइंड सेट ऐसा हो गया है कि सरकार ही सारा काम करेगी। सरकार करेंगी, सरकारें बनती इसलिए हैं, लेकिन आम आदमी भी अगर थोड़ी जिम्मेवारी ले लेता है तो उस गांव की गुणवत्ता भी, काम की गुणवत्ता भी बेटर हो जाती है। और काम जो धरातल पर जगह जगह से सवाल उठते हैं कि काम नहीं हुआ, या उस काम में गुणवत्ता नहीं है, या वो पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ, जब आम आदमी को, जो हमने, मेरा एक प्रयास है जोड़ने का, जिस दिन वो जुड़ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो समस्याएं थी, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, अभी भी हम उसके पीछे लगे हुए हैं, उनको दूर करने का हम काम करेंगे। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए, आपका एरिया हुआ या हरियाणा के कई जो पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और हिमाचल के साथ लगते ज़िले हैं, वहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। नशे को रोकने के लिए सामाजिक अभियान आपने पहले चलाए हैं, अब तो आप सरकार का हिस्सा हैं, क्या कदम रहेंगे? देखिए, आप जानते हैं बिल्कुल ये सच्चाई है। आज नशे की गिरफ्त में पहले पंजाब में देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, अब वो धीरे धीरे हमारे हरियाणा तक भी उसने अपनी पैर फैलाने शुरू किए हुए हैं। लेकिन आपने स्पेशल इसके लिए SIT हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने गठित की है। और कल भी मैं यमुनानगर था, वहाँ मेरी DSP से बात हो रही थी कि उन्होंने तो थाने के अंदर ही जो कई लोग जो इसमें लिप में उसमें आ चुके हैं, नशे की उसमें चपेट में, वो खुद आकर थाने में उन्होंने अपने आप को नशे से के लिए भाई हमें हमारा इलाज कराया जाए। ये नशा इतना भयंकर है, किसी भी रूप में आदमी इसको गलती से भी एक बार अगर इसकी जकड़ में आ जाता है तो उसके शरीर के साथ साथ उसके खुद को के साथ साथ पूरे परिवार को और समाज के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक अभिशाप के रूप में ये बीमारी फैली है। इसको रोकथाम के लिए सरकार बिल्कुल इस पर गहरा विचार करके और इस पर काम पे लगी हुई है, और इसको पूरी जड़ से इसका ये ख़त्म हो, ये मजबूती से हमारी सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं। मंत्री जी, पड़ोसी राज्य की बात की जाए, वैसे तो हरियाणा बड़ा भाई कहता है पंजाब को। पंजाब में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, कई दिग्गजों की विकेटें भी गिरी, चुनाव हारे भी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर लेवल के व्यक्ति हों, पूर्व चीफ मिनिस्टर हों। इसके अलावा आम आदमी पार्टी 92 सीटें लेकर वहाँ पर आई। कैसे देखते हैं इस राजनीतिक घटनाक्रम को? देखिए, लोकतंत्र है और जनमत का सबको सम्मान करना चाहिए। पंजाब के लोगों को लगा होगा, जो वहाँ की सरकारें रही, जो वादे करके सरकारें सत्ता में आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हुआ होगा कि जिस ढंग से वो सत्ता में आई थी उस ढंग से उनका काम नहीं हो, इसलिए उन्होंने शायद बदलाव किया। अब बात देखने की है कि जो सरकार सत्ता में आई है और जो प्रॉमिस करके आई है, वो जनता को अपने प्रॉमिस पर कितना खरा उतरती है, वो आने वाले समय बताएगा। हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी में दल बदल कर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो चलता रहता है, कभी कोई कहीं कभी कोई कहीं, तो राजनीति का एक परंपरा सी बन गई है। अब कईयों को उनको वहाँ प्लेटफार्म नजर आ रहा है तो वहाँ पहुँच गए होंगे। बाबली जी, आपसे राजनीतिक बात ना की जाए तो वो भी मज़ा नहीं आएगा।
मैं विशेष रूप से ओपोजिशन की बात करूंगा, कांग्रेस की। कांग्रेस में जिस तरह से सिर फुटबॉल हो रहा है चौधर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है। आप पिछले लंबे समय से उठाकर देख लीजिए कि इनको दूसरे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, खुद आपस में काफ़ी हैं। और मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। जनता सब समझती है और जानती भी और देखती भी है कि प्रदेश के हित में कौन काम कर सकता है। ये जनता, हरियाणा की जनता समझ चुकी है। बबली जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में पैर ना पसारे उसके लिए, क्योंकि आप भी राजनीतिक पूरी नज़र रखते हैं, राजनीतिक दल से हैं, खुद विधायक हैं, मंत्री हैं और सरकार का अहम हिस्सा है, इसके लिए क्या एफर्ट्स रहेंगे? देखिए, हम ये सोचें कि हम किसी को रोक सकते हैं, ये हमारी, मैं इस सोच का आदमी नहीं हूँ। हम बेटर क्या कर सकते हैं? हमें हमेशा अपने आप को और बेटर करना होगा, और जिस रूप में जनता ने हमें चुना है हमें डिलीवरी देनी होगी, हमारी सरकार को भी देनी होगी, और एज ए जनप्रतिनिधि टोहाना में मुझे देनी होगी, और एज ए मेरे विभाग के एज ए मंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है वहाँ मुझे देनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे सब जो मेरे कुलीग हैं और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम डिलीवर करेंगे। और ये मैं महसूस करता हूँ कि जब डिलीवरी अच्छी होगी ग्राउंड पर, जो हम लोगों से बातें करके आ रहे हैं, उनको मान सम्मान की बात है या विकास की बात है, उस पर जब खरे उतरेंगे तो किसी को रोकने की जरूरत नहीं होती। हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है, और आगे आदमी तब बढ़ता है जब वो जनता के मुद्दे पर खरा उतरता है। तो मैं महसूस करता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे, काम को लेकर बढ़ेंगे, विकास को लेकर बढ़ेंगे, तो रोकने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप सही फैसला करेगी। हरियाणा के अंदर बीजेपी हो, जेजेपी हो या कांग्रेस हो खैर अभी आपस में जो सिर फुटबॉल हो रहा है उससे निकल कर ये काम करेगी, लेकिन बीजेपी और जेजेपी लगातार अब मीटिंगें, रैलियां सब जगह शुरू कर चुकी है, इसका क्या मायना निकाला जा सकता है? देखिए, आज गठबंधन की सरकार है, हम बीजेपी में एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी तो सदा ग्राउंड पे काम कर में कहीं पीछे रही ही नहीं। पुराने समय से उठाकर देख लीजिए, ड्यूटियाँ बटी हुई हैं, कहीं दुष्यंत जी को ड्यूटी मिली हुई है, कहीं डॉक्टर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, कहीं बीजेपी के अपने लोग लगे हुए हैं, और जहां हमारी ड्यूटी हम लगे हुए हैं, हम ग्राउंड पे जाएंगे, और हमारी ड्यूटी यही बनती है कि जनता के बीच में रहें, और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, और जनता जिस काम के लिए सरकार को बढ़ाती है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरकार में मंत्री हैं, बतौर विधायक हैं, या किसी और रूप में है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे हर रोज़ एक्टिव रहते हैं, तो हम सब मिलकर हमारे हरियाणा प्रदेश का और बेहतर विकास किस ढंग से हो सके। पिछला समय आपके सामने है, कोविड था, आंदोलन थे, सरकार को घर में बिठा दिया गया, एक किस्म से नज़रबंद थी सरकार, जबकि सरकार का कोई कसूर नहीं था, ना किसी नुमाइंदे का कोई कसूर था, लेकिन एक आंदोलन, एक माहौल ऐसा है कि प्रदेश का भाईचारा खराब ना हो, और प्रदेश के अंदर जो पहले सरकारों में होते रहे, कितनी शालीनता के साथ हमारी सरकार ने इस सिस्टम को निपटाने का काम किया, और सिर्फ काम हमारा एजेंडा है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, काम और विकास और उसकी गुणवत्ता के साथ हम जनता को मूलभूत सुविधाएं दे सकें, यही इसी एजेंडे पर, जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये हैं देवेंद्र बबली, हरियाणा सरकार में विकास व पंचायत मंत्री हैं। इनका कहना है कि डिलीवरी देनी होगी, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब के अंदर घटनाक्रम रहा, कहीं ना कहीं डिलीवरी देने में वहाँ के नेता जो सत्ता में थे वो फेलियर रहे, उनसे सबक लेना होगा, और हरियाणा के अंदर जो वायदे कर कर जनप्रतिनिधि सरकार में आए हैं वो डिलीवरी सिस्टम निभाना होगा, जनता से किए हुए वायदे निभाने होंगे, इनका बड़ा स्पष्ट शब्दों में ये मानना है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।